दर्शकों नमस्कार। मैं शिवम नंदन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों को आज का जो सबसे बड़ा हेडिंग बना हुआ है, पूरे देश में एक संदेश गया है। जानते हैं क्या? हमारे देश के बहुत बड़े एक नेता हैं और राजनीति में उनको बहुत नामों से जाना जाता है। आने वाले दिनों में आपको मैं भी उनके कुछ बहुत अलग अलग नामों को सामने रखूँगा। आज एक बहुत बड़ी खबर है और मैं सुबह सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ा और खबरें तो बहुत थी, किंतु यह खबर पूरे देश में छपी है। मुझे ऐसा पेपर के जिस पेज पे खबर छपी हुई है उसको देखकर महसूस ही नहीं हुआ। यह पता चलता है कि यह खबर आज भारत के लगभग सभी राज्यों में जहाँ जहाँ यह पेपर पहुँचता है वहाँ वहाँ छपी है। जी हाँ, दैनिक जागरण है और बहुप्रतिष्ठित पेपर है ये। और इसमें 16 नंबर पेज पे खबर छपी है। इसमें लिखा है अमित शाह के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1 करोड़ के पार। साथियों, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं और चूंकि एक ही पेपर अभी सामने रखा हूं, मुझे उम्मीद है यह और भी पेपरों में छपा हुआ होगा और खोजेंगे तलाशेंगे तो मिल भी जाएगा। आखिर देश के इतने बड़े नेता, जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, सहकारिता विभाग भी इनके पास है, अर्थात यह कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोवर्स की संख्या 1 करोड़ पार हो गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों। और विशेषज्ञों का मानना है, यह विशेषज्ञ कौन है उनका नाम उनका पता अभी नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच 7 ऐतिहासिक बिलों को पारित करने की निपुणता के कारण उनकी लोकप्रियता और फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। इंस्टाग्राम पर गृह मंत्री 1.7 करोड़ फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के 8.27 करोड़ फॉलोअर्स हैं, 2.7। अर्थात आप लोग ऐसे समझिए साथियों, दूसरे नंबर पे हैं और प्रधानमंत्री पहले नंबर पे हैं। ये आंकड़ा तब आया है जब राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी खबरें हमने देखा, बहुत जगह पे चला है, बहुत सारे विशेषज्ञ भी बतलाए हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तनातनी है, राजनीतिक माहौल बहुत अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ लोग कयास लगा रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है और इस खबर को ध्यान में रखा जाए तो भी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। प्रधानमंत्री की सरकार बनाने में अहम फैसले इनके रहे हैं, इसी खबर में छपा है। जितनी बार प्रधानमंत्री चाहे 14 में सरकार बनाए या फिर 19 में बनाए, अमित शाह को ही मास्टरमाइंड बताया गया। 7 बड़े बिलों को पास कराने में केवल एक व्यक्ति को श्रेय देकर और इसी को आधार बनाकर उस इंस्टाग्राम पर 1 जो भी करोड़ है इनके फॉलोवर्स को बताया जा रहा है। वह क्यों? साथियों, दुनिया जानती है कि आजकल तो 600 रुपए में खरीद लेते हैं लोग इंस्टाग्राम के ब्लू टिक को। तो फॉलोवर्स बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है इंस्टाग्राम पर। जी हाँ, इसको हम भी बखूबी जानते हैं और पब्लिक को कुछ समय के दिखाने के लिए करोड़ नहीं अरब भी हो सकते हैं, ऐसा भी है। किंतु हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। खबर का 16 नंबर पेज पर छपना और किस तरीके से बताया गया, या फॉलोअर्स केवल इस बेस पे ही बढ़ते हैं। 7 बिल उससे पहले उनकी विश्वसनीयता नहीं थी।
क्या इसको मान लिया जाए? जो व्यक्ति 2 बार यदि चुनाव जिता सकता है, हाँ, तो उसके तो पूरे भारत में 1 करोड़ कम है, 10 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के 8 करोड़ हैं, तो इनके 6 करोड़ होने ही चाहिए। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। राम मंदिर निर्माण हो चुका है, राम जी विराजने वाले हैं। 22 तारीख को भव्य रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित होगी। इसका भी प्रचार प्रसार करना है। कैसे प्रचार प्रसार हो? तो प्रचार प्रसार का कोई आधार तो बनना ही चाहिए, और आधार तो तैयार है पूरा, एकदम पूरी तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। आज प्रधानमंत्री जी भी अयोध्या में हैं और मुख्यमंत्री जी स्वागत किए हैं बढ़िया एयरपोर्ट पे। किंतु क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव लड़ाकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को किनारे करना है? पहला। दूसरा, भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में जनता के दिमाग में कहीं सेट तो नहीं किया जा रहा है? इस खबर से ऐसा महसूस हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले दैनिक जागरण, चूंकि दैनिक जागरण का ग्राफ भारत के लगभग बहुत सारे राज्यों में है, और 16 नंबर पेज पर खबर का छपना यह बहुत बड़ा खबर नहीं है। इंस्टाग्राम पे 1 करोड़ फॉलोअर्स होना ये बहुत बड़ी खबर हमारी दृष्टि से नहीं है। और जिस तरीके से दैनिक जागरण ने खबर को 16 नंबर पेज पे आज के पेपर में प्रकाशित किया है, और आगे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अभी तो मैंने थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाया है। इस पूरे खबर को हम पढ़ के सुनाएंगे तो इसको आप समझेंगे किस तरीके से छापा गया है, किस तरीके से लिखा गया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शाह सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाली राजनीतिक शख्सियत हैं। समझे? ऐसे समझिए। पार्टी नेताओं का कहना है कि अमित शाह की लोकप्रियता में 14 के बाद तेजी से इजाफा हुआ है। इस लोकप्रियता का क्या मतलब है? जिस तरीके से अमित शाह की बड़ाई की गई है, मुझे लगता है ऐसे बड़ाई और किसी नेता की भारतीय जनता पार्टी में कर दी जाए तो उसकी क्लास लग सकती है, किंतु ना। यह खबर साथियों आप सभी लोग दैनिक जागरण पे जाकर देखिए, फिर आगे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और नीचे लिखा गया है लास्ट में, वर्तमान में शाह के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3.41 करोड़, फेसबुक पर 1.8 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इस इंटरनेट मीडिया फॉलोइंग के मामले में गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे विपक्षी दिग्गजों के बीच काफी अंतर है। इनके अंतर को दर्शाना और साहब को प्रधानमंत्री के बाद वाला दर्जा देना, भविष्य का कहीं मार्ग तो नहीं तय किया जा रहा है। देश को यह संदेश तो नहीं दिया जा रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के कई मायने निकाले जा रहे हैं, और विशेषज्ञों की माने हम भी इस खबर पे बहुत सारे लोगों से चर्चा किया, और बहुत सारी चर्चाएं हम आपको नहीं दिखा सकते। कुछ वीडियो भी हैं, कंटेंट भी हैं, किंतु यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट नहीं दिए जाते जिसका अपने को तथ्य न महसूस हो। तो आप लोगों को हम तथ्यहीन चीज़ें नहीं बताएंगे, दूरदर्शी विचारणीय चीज़ें बताएंगे। जो आप लोग सहमत हों असहमत हों उसको हमारे बीच में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय हमको भेज सकते हैं। कुल मिलाकर साथियों, यदि राजनीतिक गलियारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं तो इस खबर को ही आधार बनाइए ना, इसमें और सारे तथ्य हम अभी लाएंगे। और आज एक सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री हमारे अयोध्या में हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी किए हुए हैं, बहुत बढ़िया स्वागत किए हैं। अब आगे वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि का जो हवाई अड्डा है वहाँ से निकलेंगे, आगे कार्यक्रमों में जाएंगे। और आज के दिन इस खबर का छपना
उत्तर प्रदेश में छपना, हम प्रयागराज में रह के इसको पढ़े हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और इस खबर के बहुत सारे कयास मायने निकाले जा रहे हैं। क्या अर्थ है, इस पे क्या कुछ और विद्वज्जनों का कहना है, हम उनकी बातों को भी आपके बीच में रखेंगे। आप देखते रहें त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज़, यहाँ केवल सच ही परोसा जाता है। नमस्कार।